बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साहिबा कवल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। आप जानते हैं कि रमज़ान की मुबारक सातें शुरू हो चुकी हैं और रमज़ान का पहला अशरा जारी है। अब आपको ये अच्छे तरीके से अंदाज़ा होगा कि इस वक्त मुआशी सूरत हाल क्या है। हम गायक बागाहे इसके ऊपर प्रोग्राम भी करते रहते हैं। हम हर तबके को हमने उनसे पूछा है, ख़ास तौर पे इन 2 से ढाई सालों में बिलखुसूस, कि किस तरीके से आप अपना गुज़र बसर कर रहे हैं, क्या मुश्किलात आ रही हैं आपको मुआशी तौर पे। लेकिन हमने आज तक उन लोगों को कभी नहीं टटोला है इस हवाले से जिनको सही मानों में हमें टटोलना चाहिए। ये सवाल सही मानों में उनसे पूछना चाहिए। आप और मैं सिग्नल पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि कभी कोई जो है वो तौलिया बेचने के लिए आ रहा है, कोई भी टिशू बेचने के लिए आ रहा है, कोई जो है वो खिलौने बच्चों के बेचने के लिए आ रहा है, कोई मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें लेकर आ रहा है और वो कहता है कि भाई, और वो बाकायदा तौर पे वो मेहनत कर रहे होते हैं, सेल आउट कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों के बारे में आज तक कभी हमने ये जाना नहीं है कि उनका रमज़ान कैसे गुजर रहा है, उनका रमज़ान। और ये तादाद अगर मैं आपको बता दूं, ये लाखों की तादाद इस वक्त सिर्फ कराची के अंदर मौजूद है और पूरे पाकिस्तान में अगर हम बात करें या सिंध में ख़ास तौर पे हम बात करें तो इसका कोई लेवल ही नहीं है, कि कोई अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता कि ये कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है। ज़ाहिर है कि एक छोटा मोटा सा अगर अपने कोई हाथ में लेकर कोई स्टिकर्स वगैरह या कोई इस तरह की कोई छोटी मोटी चीज़ें अगर बेच रहा है तो कभी आपने और मैंने ये सोचा है कि हम ज़रा उनसे मालूम करें कि भाई तुम लोग भी तो रोज़े से होते हो, आप लोग रोज़ा का कैसे अफ्तार करते हैं, आप लोग सहरी कैसे करते हैं, सहरी में क्या खाते हैं, रोज़े में क्या अफ्तार करते हैं, किस तरीके से। ज़ाहिर है कि रोज़े में और रमज़ान में आपका जो बजट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है, बढ़ जाता है। आपका खाने पीने का बजट जो होता है वो बढ़ जाता है, यह हम सब जानते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि इस जो मुआशी इस वक्त एक कगार में इस वक्त आ गया है पाकिस्तान, एक ख़ास किस्म के एक तवील अरसे से नहीं लेकिन एक ख़ास तौर पे आप इसे कह लें कि 5 साल तकरीबन हम लगा लेते हैं। 5 साल में जो ख़ास तौर पे इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है, जिस कगार पे पाकिस्तान आ गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐसे में ये लोग किस तरीके से हमारे लिए अगर मसला हो सकता है, सोचिए कि इनके लिए कितना बड़ा मसला हो सकता है। हम कुछ सिग्नल्स पे आए हैं, हम लोग निकलते निकलते हमने कुछ लोगों को देखा तो हमने सोचा कि ज़रा थोड़ा सा इनसे भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो भाई रमज़ान बहुत बहुत मुबारक आपको भी खैर मुबारक। भाई मुझे ये बताएं, आज मैं बात करने के लिए आपसे आई हूँ, आपका इस वक्त एक हाथ जो है वो मेरे ख्याल है कि शायद किसी हादसे के नतीजे में पैदाइशी ऐसा है। अच्छा, आपका पैदाइशी अगर आप देख सकते हैं ये 5 उंगलियों के निशान है, अल्लाह की कुदरत है और उंगलियों के निशान पे नाखून भी टकराएंगे। अच्छा। सही ना, ये फबी यही आला है रब्बे को माते को ज़बान, और अल्लाह ताला की आप कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। सही ना, यानी अगर मेरे अगर दोनों हाथ सलामत हैं तो मैं कोई भी अल्लाह ताला से नाउज़ुबिल्लाह शिकवा करने से पहले मैं अपने उन हाथों को अगर देखूं और तो मुझे अंदाज़ा होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुझे कितनी बड़ी नेमत बिना मांगे दी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी एक बात की। भाई मुझे ये बताइएगा कि हम सब जो हैं जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात जो हैं मुआशी तौर पे बड़े ख़राब हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और आगे मज़ीद हो सकता है कि आगे महंगाई के और हम लोगों को इस तरीके से जो है वो बार बार जो है वो बजट की सूरत में या किसी भी सूरत में इस तरह के हम लोगों को खबरें सुनने को मिलती रहें और हमें झेलना भी पड़ेगा वो। तो मुझे आप ये बताइएगा कि जब आम लोगों के लिए इतना मसला है तो आप लोगों के लिए तो ख़ास तौर पर मेरे ख्याल में कि रमज़ान तो आपके लिए भी होता है, रोज़ा तो आपके लिए भी होता है, कैसे मैनेज करते हैं? अब इस बात पे मेरे से अगर सच पूछेंगे ना, परसों रात को क्या तारीख थी, 10 तारीख की रात थी, मैं इधर काम भी नहीं कर रहा था, मैच हो रहा था। हम भी, हमारी सिक्योरिटी है, हमारी पुलिस है, हमारे यहाँ पे इदारे हैं, हमारे सबसे पहले हमारा हक है कि हर चीज़ का एहतियात रखना। सही ना, अल्लाह ना करे थोड़ा सा भी इसमें नुकसान हो तो सबसे पहले हमारा नुकसान है। सही ना, मैं इधर ऐसे रोड क्रॉस कर रहा हूँ तो पुलिस सामने आ गई तो बोला क्या नाम है, इधर मांगने वाले हैं। मैंने बोला सर आपके सामने नहीं है। बोला आप मोबाइल में बैठे हैं, आप मोबाइल में, बोला आगे जाके छोड़ देंगे। मैंने बोला चलो, कानून है, हमने तो एहतराम करना है। जब उधर मैं पहुँचा तो अगलों ने बैठा रहा, काफ़ी देर में बैठा रहा। मेरे कुछ रिश्तेदार आए हुए थे गाँव से, तो वो रिश्तेदार मेरा खड़ा, बोला क्या हुआ, बोला मैंने बोला आगे जाके छोड़ देंगे। सही ना, मैं आ रहा हूँ आपसे। सही ना, तो अब जब ले गए बोला आप भीख मांग रहे थे। लेकिन आप तो भीख नहीं मांगते, मैं तो इसी सिग्नल से अपने ऑफिस जाती हूँ, आप कभी भीख नहीं मांगते, आप तो तौलिया बेचते हैं। इधर मैं इस बात पे करूँगा, ये कानून है,
अल्लाह ताला DSP नासिर लोधी साहब हैं, यहाँ पे बहुत सख्त रहते थे मांगने वालों को, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, सही ना। तो इधर पीर नासिर थे, वो भी भाइयों की तरह मोहब्बत करते हैं, सही ना। और क्या नाम है, नासिर लोधी साहब थे, और मेरे से तौलिए लेके जाते हैं। और भी पुलिस के अफसरान हैं। हुआ क्या, आप ये बताएं, मुख्तसर बताएं। जब यहाँ से मेरे को लेके गए, बोला आप तो भीख मांगते हैं, सही ना। मैंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी आज भी मैं बता रहा हूँ, मैंने शादी की है मांगने वाली से की है, और उसको आज तक पूरे मोहल्ले में से कोई गवाही देगा कि कभी ये मांगने गई है या मैंने भेजा है या अपनी औलाद को भेजा है। मैंने पहले भी बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूँ कि मैं सबसे पहले मेरे लिए सदा हो। यानी आपका, पहले मुझे ये बताइए कि आपको बचत आपकी कैसी हुई? जी, बचत आपकी कैसी? वो मेरी घरवाली आई है, मेरा एक साला है, वो मेरा रिश्तेदार है, तो उधर लिख पढ़ हुई तो बोला ईद तक आप नजर ना आए। और आज मेरे साथ वो दिन गुजरा है, सही ना। मैंने इनको भी बताया है, रात को मैंने रिश्तेदारों को रवाना किया है, सही ना। मेरे पास किराया नहीं था, जमाली पुल से लेके गाजी गोट तक मैं अपने बच्चों के साथ पैदल गया हूँ, सही ना। और मैंने किसी और को बोला कि यार मेरे को खाना मंगवा दे, तो मेरे बच्चों ने खाना खाए, सही ना। और सुबह में मेरे पास सहरी के पैसे नहीं थे, ये ईमानदारी की बात कर रहा हूँ मैं। घर पे चले चले मैंने 500 रुपया पड़ोस से उससे मंगवा के मैंने अपने बच्चों को रोटी, आज मेरा रोज़ा भी नहीं है, मैं सच बोलूँगा, मेरे बच्चों का भी रोज़ा नहीं है। क्योंकि आप सहरी नहीं कर सके? जब मेरे पास घर में कुछ था ही नहीं, तो मैं मेरा सहरी करता कैसे करता? ऐसे में आप रोज़े का सवाल कैसे कर सकते हैं इनसे, जब आपके किसी, अच्छा एक तो मैं पुलिस से ये कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी बात है, हम खुद आपके साथ हैं, आपने गदागर माफिया के खिलाफ ये जो एक्शन कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन खुदा के लिए थोड़ा सा इसमें ना थोड़ा सा एक फ़र्क महसूस कीजिए कि कौन मेहनत करके खा रहा है, कौन भीख मांग के खा रहा है। ये लोग जो हैं ज़ाहिर है कि ये इनके पास ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये ज़ाहिर है कि भीख नहीं मांग रहे हैं, आपको भी पता है अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं, तो खुदा के लिए इनको तंग मत किया जाए। अगर ये काम कर रहे हैं तो उनको तंग मत किया जाए। मेरा एक और भाई मेरे साथ आया, मुझे इसके लिए नीचे बैठना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अमानुल्लाह। अमानुल्लाह टिशू बेच रहे हो? जी जी। अच्छा अमानुल्लाह, ये बताओ कि तुम्हारी ये छोटी सी गाड़ी है, इसके ऊपर तुम चलते हो, तुम्हारी ये टांगों के साथ क्या मसला है? कोई पोलियो हो गया था, 6 साल की उम्र में पोलियो हो गया था, इसीलिए कहते हैं पोलियो के कतरे पिलाना कितना ज़रूरी होते हैं। तो पोलियो के बाद तुमने फिर हाथ मांग फैलाना किसी के सामने मुनासिब नहीं समझा? हाथ नहीं फैलाएंगे कभी भी, हम अपनी मेहनत करेंगे, हम चौराहे पे किसी रोड पे हम अपना जो है ना टिश्यू पेपर बेचेंगे। ठीक है। अच्छा ये मुझे बताओ कि रमज़ान तुम्हारे लिए भी है? बिल्कुल। तो रोज़ा रखते हो? अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरा रोज़ा है। हाँ माशाल्लाह। ये मुझे बताओ सहरी में क्या खाते हो? सहरी में होटल पे जाते हैं, खाना वाना खाते हैं। तो मुझे ये बताओ कि आजकल तो बड़े बड़े जो है ना तुरम खान, जिनकी अच्छी खासी तनख्वाहें हैं, वो भी ज़रा माशी हालात और महंगाई की वजह से बड़े परेशान है, तो तुम्हारा तो ये छोटा सा काम है, तो मुझे ये बताओ कि सहरी और अफ्तारी का बंदोबस्त कैसे करते हो? बस शुक्र है अल्लाह का, कर लेंगे, अल्लाह ताला रोज़ी देगा, बिक जाएंगे, जो है ना अपने मेहनत से बिक जाएंगे, अल्लाह ताला जो है ना हमारे को देगा। एक डिब्बा कितने का होता है? ये डब्बा हमारे को 70 रुपए का मिलता है, वहाँ से 100 का बेचते हैं, 30 रुपया बचता है, अल्लाह का शुक्र है इसमें। ठीक है, तो गुजारा हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, गुजारा हो जाता है। ये मुझे बताओ कि रमज़ान के रोजे तुम रखते हो तो? मेरी कोशिश होती है मैं सारे ही रखता हूँ। अच्छा, हाँ सब रोजे रखता हूँ। अगर थोड़ी महंगाई कम हो जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा? महंगाई कम हो जाए तो बेहतर है, गरीबों के लिए सहूलत हो जाएगी। हाँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारी पोलियो की वजह से तुम्हारा एक इतना बड़ा मसला है, लोगों हट्टे कट्टे लोग होते हैं, वो भीख मांग रहे होते हैं और वो तुमसे ज़्यादा शायद कमा लेते होंगे, तो कभी ये सोचा नहीं कि मेरे पास तो एक उज़र भी है, तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूं? नहीं, हम ऐसे हमारे को शर्म आती है, हम ज़मीर जिंदा है ना तुम्हारा, ज़मीर जिंदा है। शर्म आती है, हम अपना टिश्यू पेपर बेचते हैं, हम अपना गुजारा करते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अमानुल्लाह कहाँ से आए हो? मैं इधर दालमिया से आया हूँ। नहीं वैसे कहाँ से ताल्लुक है? ऐसे शिकारपुर से, मेरा शिकारपुर से ताल्लुक है। तो मुझे ये बताओ कि देखो तुमने अभी टिश्यू पेपर कह रहे हो कि 70 रुपए का लेते हो, 100 रुपए का बेचते हो, तो वो 30 रुपए तुम्हें बिकते हैं, तो तुम्हें बचते हैं, तुम्हें दिन में कितने तकरीबन टिश्यू पेपर के डिब्बे बेचते हो? दिन में जो है ना 40 भी निकल जाते हैं, 30 भी निकल जाते हैं।
40 के हिसाब से 30 अगर लगाया जाए तो 40 डिब्बे अगर फर्ज करो निकलते हैं, तब भी देखो इतने ज्यादा जितनी महंगाई हो गई है इतना तो पैसा नहीं है, फिर भी तुम उसमें खुश हो? बस शुक्र है अल्लाह का, इसी में खुश है। किसी के आगे हाथ तर नहीं फैलाना पड़ता है, किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता है ना, बस अल्लाह का। ये फर्क है, ये फर्क है, ये फर्क है जो मैं आपको बता रही हूँ कि जो प्रोफेशनल गदागर है उनके खिलाफ जो हमारा ऐलान जंग है। हम क्यों कहते हैं कि देखो आप इनके अंदर, और देखिए जो आपके ये लोग हैं ना जो कि आपको नज़र आते हैं सिग्नल्स के ऊपर या आपको छोटे मोटे काम करते हुए, अगर आपकी मतलब आपको ज़रूरत नहीं भी है तो कोशिश करें कि उनसे कुछ ना कुछ आप ख़रीद लिया करें, इसलिए क्योंकि उसके ऊपर उनका पूरा एक घर का पूरा बजट जो होता है, उनकी पूरी ज़िंदगी का दारोमदार उन सिर्फ चंद पैसों के ऊपर होता है और उसी में वो बहुत खुश रहते हैं। अमानुल्लाह को आपने देखा, फिर इनको साहब को देखा, इनको मैंने आज तक कभी भीख मांगते हुए नहीं देखा। मैं रोज़ाना यहाँ पे अपने ऑफिस के लिए रवाना होती हूँ। मेरा घर जो है वो ब्लॉक 16 में है और ब्लॉक 16 से मुझे बहादुराबाद आने में ये अमूमन जो है वो स्टेडियम का रास्ता मुझे क्रॉस करना पड़ता है, तो शब रोज़ मैं कम से कम दिन में 2 मरतबा इन लोगों को आते जाते देखती हूँ और तभी अरसे से देख रही हूँ। तो मैं हमेशा ये सोचती थी इनके पास तो बहुत बड़े बड़े उज़र है, एक का हाथ उसका पैदाइशी तौर पर ऐसा नहीं है, एक को पोलियो हुआ हुआ है। और अगर हम देखते हैं कि जब आप सिग्नल पे जाएं, भीख मांगने वाले जो पेशावर गदागर हैं वो नशे की हालत में, आपको गौर से देखिएगा, और हट्टे कट्टे होंगे और वो भीख मांग रहे होंगे और हम उनको भीख दे देते हैं। उनका एक दिन का जितना उनका इकट्ठा होता है, जितना भी अमाउंट इकट्ठा होता है, ये शायद 10 दिन के अंदर इतना इकट्ठा ना कर पाए, लेकिन ये मेहनत करते हैं, ये उसमें खुश है। तो खुदा के लिए इनको तंग ना किया जाए, और अगर आपका मूड हो ना हो, आपने कुछ लेना हो, ज़रूरत हो या ना हो, बिला वजह भी इनसे कुछ खरीद लिया करें। ये बहुत अच्छा आपके लिए जो है, यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने पैसों की या खैरात की, तो यकीन मानिए कि वहाँ पर आपका बैंक अकाउंट जो है ना, मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह के हाथ वो खुल जाता होगा। अल्लाह नियतों को देखता है। रमज़ान मुबारक है, कम से कम इन लोगों के साथ ख़ास तौर पे मुशफ़क़ाना आपका रवैया लाजमी होना चाहिए, वैसे सबके साथ होना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर ये लोग हैं। आप लोगों का सलाम है अमानुल्लाह भाई, आप लोग वजह होने के बावजूद आप गदागर नहीं बने, आपका इस बात के लिए हमारा सलाम है। आगे चलते हैं, थोड़े से और लोगों से हम आपको मिलवाते हैं, ऐसे ही लोगों से। के बाद खुशामदेद। आप कभी आए ना स्टेडियम के साइड पर या आप सिग्नल के ऊपर आए तो आपको बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स नजर आएंगे जिनको आप कभी नोटिस भी नहीं करते। आप फ़ोन पे लगे होंगे या अपनी फैमिली के साथ बात कर रहे होंगे, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ अपनी कोई परेशानी चल रही होगी, और वो आते हैं आपके पास खिड़की के पास जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं, या फिर अपनी मोटर बाइक के पास आएंगे कुछ बेचने के लिए, और आप उनको इग्नोर कर देते हैं। कम से कम कुछ लोगों को इग्नोर मत किया कीजिए। ये मैं आपसे रमज़ान मुबारक में, मैं आपको सिर्फ ये रमज़ान मुबारक में दिखाना चाह रही हूँ कि आपको कहाँ पर अपना जो खैरात का या फिर कोई भी अपने लिए इस तरह पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको कहाँ पे करना है। क्योंकि जब भी हमने गदागरों के खिलाफ प्रोग्राम किया तो आपका एक सवाल आया, फिर दें किसको, कौन होगा लेने वाला? बहुत है लोग लेने वाले। आप यकीन मानिए कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें इस हवाले से तो आपकी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है और सही जगह पे जा सकती है। ये मेरा भाई जो है वो छोटे छोटे खिलौने बेच रहा है। अरे ये क्या चीज़ है, मैंने देखती हूँ लेकिन मुझे कभी समझ में नहीं आया, क्या पजल कोई गेम है क्या है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। ये स्नैक पजल है। अच्छा। ये इससे गेम वगैरह बनाते हैं। अच्छा। तो ये नेशनल स्टेडियम पर मैं बेचता हूँ। अच्छा, तो मूव होता है इसका बेसिकली? हाँ, इसको जिस तरह यहाँ पर मूव करोगे ना, हाँ। ये उसी तरह मूव होएगा। अच्छा। ये इस पे अंदर नक्शा दिया जाता है, इसको देखकर आप कुछ भी बना सकते हैं। अच्छा। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और हम लोग यहाँ बहुत पुराने काम करते हैं, तो इसीलिए जो है ना, जो चीज़ अच्छी होती है वही लाकर यहाँ पर बेचते हैं। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद नियाज। नियाज, मुझे ये बताओ कि ये छोटी छोटी चीज़ें तुम बेच रहे हो, आजकल तो दौर है वो वाले खिलौने जो बच्चे जो खेल रहे होते हैं या तो मोबाइल पे खेल रहे होते हैं या फिर वो जो मशीनी खिलौने होते हैं उनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, फिर भी क्या बिक जाता है इतना? जी जी, बस जो लोग जो देख कर जाते हैं, हमें जो एहसास करते हैं कि ये हमारे लिए खड़ा हुआ है या उनके अंदर कुछ इंसानियत होती है, तो वो जो है ना ये हमसे ख़रीद लेते हैं। जिनको एहसास आता है जो ये रोड पर ये बेच रहा है, तो वो इस वजह से जो है ना ले जाते हैं। अच्छा देखो, ये वाले वो खिलौने हैं कि जो कि अमूमन जो है वो अगर तुम लेके जाते होगे किसी गाड़ी के पास, जी जी, तो अमूमन क्या होता है कि मैं भी देख रही होती हूँ, मैं भी इधर से गुजर रही होती हूँ, खुद मेरी भी बाज़ दफ़ा ऐसी हालत होती है, मैं सच बोलूँगी कि
आपके दिमाग में कुछ चल रहा होता है, अपनी कोई परेशानी चल रही होती है, या फिर आप मोबाइल में लगे होते हैं, या फिर आप इधर उधर कोई बात कर रहे होते हैं किसी से, या साथ में आपके कोई बैठा हुआ है उससे बात कर रहे होते हैं, कभी ऐसा होता है कि आप जाएं तमीज से ये खरीद दे बोलते हैं, आगे से किसी ने झड़क दिया हो? हाँ, ऐसा भी होता है। कुछ लोग जो है ना गाड़ी के करीब भी नहीं आने देते, मगर हम कुछ क्या कर सकते हैं, हम गुर्बत के मारे हुए लोग हैं, हम तो इतना नहीं सोचते, चुप करके चले जाते हैं, दूसरी गाड़ी पे चले जाते हैं, तीसरी गाड़ी पे चले जाते हैं। हम लोग अल्लाह पे छोड़ देते हैं, अल्लाह अगर आपने जो है ना हमें इस हाल में छोड़ा है तो हम इस हाल में खुश हैं, क्या कर सकते हैं। ये बताओ नियाज के रोज़ा है, जी जी, रमज़ान शुरू हो चुका है। जी जी, रमज़ान में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं खाने पीने के, हमारा अपना बजट जो होता है वो आउट हो जाता है अपने अपने घरों का। ज़ाहिर है कि सबकी ख्वाहिश होती है कि नित नए किस्म के पकवान जो है वो आपकी अफ्तारी के दस्तरखान पे हो। जी जी, सहरी में कोई चीज़ ऐसी ना हो, क्योंकि पूरा दिन वो करना होता है, रोज़ा रखना होता है, भूखा रहना होता है, तो सहरी के अंदर भी दबा के हम वो खाते हैं। बिल्कुल। जब मैं आपकी अगर बात करूँ, जी जी, आपकी सहरी और अफ्तारी कैसी होती? हमारी सहरी अफ्तारी क्या होगी, गरीबों की क्या होगी? गरीब यही है, रोटी सालन, और क्या, और तो कुछ नहीं खा सकते है ना। और वो रोटी सालन भी आजकल बड़ा महंगा होया पड़ा है। बिल्कुल, हम लोगों ने तो समझ लो, बकरा तो दूर, मुर्गी भी तकरीबन जो है ना महीने के बाद खाते हैं। हम लोग जो यहाँ पर कमा रहे हैं आपके सामने है, बिल्कुल जो है ना समझ लो, जो 400-500 हज़ार भी कमाते हैं तो हज़ार भी ऐसे समझ लो कुछ किसी खाते में नहीं है। इतने मकानों के किराए हैं, महंगाई इतनी हो गई है, जो है ना हमारा जीना बिल्कुल, यहाँ पर हम लोग बेहाल हो गए हैं। यहाँ पर कोई इधर तो नियाज़, कभी जिंदगी से शिकवा होता है कि काश मैं भी, जिस तरह आपके सामने ये लोग जा रहे हैं, काश मैं भी किसी गाड़ी के अंदर बैठा होता, या काश मैं भी, मेरे पास भी कम से कम कोई मोटरसाइकिल होती? कभी ऐसा सोचते हो? बिल्कुल होता है, क्यों, हम इंसान हैं, हमारे अंदर दिल है, ज़मीर है, हमारा भी दिल चाहता है हम गाड़ियाँ में घूमे, यार ये हर शौक अदा करें, मगर जिस हाल में अल्लाह ने रख दिया है तो उसी हाल में खुश हैं, अभी क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई नाम क्या है आपका? प्याज। फ्याज भाई, आप भी वही खिलौने बेच रहे हैं छोटे छोटे से, ये जो पजल वाले गेम्स होते हैं, ये बिक जाते हैं आपके जितने आप लेकर आते हैं? बस बिक जाते हैं, जो अल्लाह ताला का नसीब होता है मिल जाता है रोज़ी। जी फ्याज भाई, रोजे से हो? जी, रोज़ा भी है। तो मुझे ये बताएं कि बड़ी मुश्किल हालात चल रहे हैं इस वक्त, पूरे मुल्क के बड़े मुश्किल हालात चल रहे हैं। हम तो कराची की सिर्फ बात नहीं करते, हम पाकिस्तान की अगर बात करते हैं, बड़े मुश्किल हालात चल रहे हैं। ऐसे मुश्किल हालात में आप ये छोटे छोटे खिलौने बेच रहे हैं, इसकी एक की कीमत कितनी है? जी 200 रुपये। और 200 रुपये आपके ख्याल में, जाहिर है कि लोगों की भी बड़ी बुरी हालत हुई है, 200 रुपये तो लोग जो है वो इतनी, जितने आप इसको आपने बताया है कि बस थोड़े बहुत निकल ही जाते हैं। मुझे ये बताइए कि दिन के अंदर आपके, अगर फ़र्ज़ करें कि कितने अगर ये पज़ल बिकें तो आपको रोटी मिल जाती है? ये 3-4 10 बिक जाए तो फिर भी 1000 बन जाता है हमारा। 10 बिक जाते हैं कभी? जी, कभी कभी बिक जाते हैं, 5 भी बिक जाते हैं, 10 भी बिक जाते हैं। भाई, कभी जिंदगी से कोई शिकवा होता है कि देखो ये लोग जो मोटर बाइक पे जा रही हैं या गाड़ियों में जा रहे हैं, ये भी तो अल्लाह के बंदे हैं, मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ, तो मेरे नसीब में ऐसा क्यों, उनके नसीब में ऐसा क्यों? कभी ऐसे सवालात आते हैं जहन के अंदर? आते हैं, क्यों नहीं आते, मजबूरियाँ ले आती हैं सिंगल रुपये। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 10 आप कहते हैं कि अगर ये 10 बिक जाएं तो फिर कुछ गुजारा आपका हो जाता है, और अगर फ़र्ज़ करें कि ये कोई दिन ऐसा आता है कि जिसमें 2 भी नहीं बिकते, 2 भी नहीं बिकते, तो ऐसे में क्या करते हो? भूखे रहते हो, क्या करते हो, कहाँ से खाना खाते आज पूरा दिन हो गया है, 3 भी नहीं गए दाने। हो? और अभी अफ्तार का वक्त होने वाला है, अफ्तार के वक्त की क्या तैयारी है? कहाँ पे करोगे अफ्तार? घर पे जाके करेंगे। घर में कुछ खाने के लिए है? और रोटी के लिए साथ कर लेंगे। मतलब कोई पकौड़े, कोई समोसे, कुछ नहीं, सिर्फ सीधा सीधी रोटी मिलेगी आपको? सिर्फ रोटी मिलेगी घर की। सही। रोटी के लिए आटा घर पे है? ससर बताना। बस लेके वही पका के खा लेंगे, शाम को रोज़ा खोल और लेंगे। सालन में क्या खाओगे? यही कोई दाल वगैरह ले लेंगे, चटनी बना बस ये चटनी और रोटी से आप अफ्तार करेंगे? जी। ये चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो पेशावर गदागर होते हैं, आपने देखा होगा, ये ड्रामेबाज होते हैं, बिल्कुल इनके खिलाफ तो पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी कर रहे हैं, पुलिस भी कर रही है। ये मुझे बताओ कि आपको कभी एहसास नहीं होता कि ये इतने इतने पैसे रात को लेकर जा रहे होते हैं, इनका पूरा ग्रोह है, इनका पूरा नेटवर्क है, और आप मेहनत करके खा रहे हैं, लेकिन खा रहे हैं अपने मेहनत की, तो कभी एहसास होता है कि ये तो मतलब अजीब बात है कि वो जो मेहनत कर नहीं रहा है उसको इतने मिल रहे हैं, मैं मेहनत कर रहा हूँ, सारा दिन लोगों की गालियाँ भी खाता हूँ, लोगों को धूप में खड़ा रहता हूँ, भूखा भी रहता हूँ, और मेरे सिर्फ 2-3 बिकते हैं और मेरा गुजारा भी नहीं होता, तो कभी दिमाग में ये नहीं आता कि मैं भी उनकी तरह बन जाऊँ? ये कोई सोचे नहीं,
सोचे तो हम भी बन जाएंगे, हाँ। नहीं सोचेंगे तो कैसे बनेंगे हम। ऐसे ही रहना भाई, अल्लाह ताला आपकी इस छोटी सी कमाई में इंशाल्लाह ताला बहुत बरकत देगा। ये हैं वो लोग, मैं आपसे हमेशा ही कहती हूँ कि ये हैं वो लोग जिनको आपने इस रमज़ान में कम से कम, वैसे तो इनका ख्याल रखना आप पर वाजिब है, मुझ पर भी वाजिब है और आप पर भी वाजिब है। ये वो लोग हैं जो हाथ आपके सामने कभी नहीं फैलाएंगे। अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट इस वाले से करनी है कि आपने किसी को खैरात देनी है, आपने अपना सदका देना है, आपने अपनी ज़कात देनी है और आपको कोई बंदा नहीं मिल रहा है, यकीन मानिए कि ये वो लोग हैं कि जो कि पेशावर भिखारी नहीं है। ये वो लोग हैं कि जो कि मेहनत करके खा रहे हैं, जो कि छोटी छोटी चीज़ों में उसी के ऊपर जो कि दाल रोटी उनकी चल रही है। इनके पास ऑप्शन है कि ये गदागर बन सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं बनेंगे क्योंकि इनको अपने हाथ के खाने की आदत है। आपकी गली के अंदर, आपके फ्लैट के आसपास देखिएगा कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह होंगे। 12,000 रुपये सिर्फ, बड़ी मुश्किल से कोई 12 से 15,000 रुपये उन लोगों की तनख्वाह होती है। इस महंगाई के दौर में जब 15,000 रुपये आप चले जाए ना अपनी ग्रॉसरी लेने के लिए, तो इससे ट्रिपल में तो आपका जो होता है वो ग्रॉसरी जो होती है वो आधी आती है सिर्फ आपकी। मैं ग्रॉसरी अपनी करके आती हूँ, मुझे पता है कितनी उसकी। अब उसमें वो पूरा अपना महीना कैसे गुजारा करेगा बच्चों समेत? वो कभी आपके सामने हाथ फैलाए, कुछ अपनी दुखी दास्तान आपको मुआशी तौर पे बताए, अपने घर के हालात बताए ना बताए, लेकिन आपको और मुझे जानना है। हमें उनसे कोई सवाल नहीं करना। मैं आपको बता रही हूँ 12 से 15,000 रुपये बड़ी मुश्किल से उनकी तनख्वाह होती है। 12 से 15,000 रुपये पूरे महीना उन्होंने चलाना होता है अपने बच्चों के साथ। आप जाइए, आप जमा कीजिए अपनी वो तमाम तर खैरात या ज़कात आपने जो भी देनी है और ढूंढ के चुपके से उनको जाके दे दीजिए। आपको अगर मैं आपको ये समझ लीजिए कि ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में आपसे ये बात शेयर कर रही हूँ, अगर आपको उसी वक्त दिल के अंदर इतना इत्मीनान और सुकून ना मिले तो फिर आप बोलिएगा। पेशावर गदागारों को आपने जितना हमने शिकंजा उनके खिलाफ किया हुआ है टाइट किस्म का, और वो भी अरसे दराज से, और अब तो पुलिस ने भी कर दिया है, उनके खिलाफ तो ऐलान जंग है। लेकिन इन लोगों को खुदा के लिए ना पुलिस तंग करे, ये मेहनत कश है, इनको ना कोई तंग करे, ना इनके साथ कोई बदतमीजी करे। कम से कम रमज़ान में तो आप इनका खास तौर पे ख्याल रखिए। बस ये मैं आपको दिखाने के लिए आई थी, और ये आपको हर सिग्नल, हर आपको गली के नुक्कड़ पर, हर जगह पे आपको कहीं ना कहीं राउंड अबाउट पे आपको ये नज़र आ जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आज आपको प्रोग्राम में दिखाया है सिर्फ ये, आपके इर्द गिर्द देखिएगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो अब आप देखिएगा, और खुदा के लिए उनको पैसे दीजिए, उनको खैरात दीजिए, उनको ज़कात दीजिए, और उनके साथ जो है वो मुशफ़िकाना रवैया इख्तियार कीजिए। ये भी एक तरीक़ा का सदका है अगर आप उनसे आराम से बात कर लेंगे। फिलवक्त आज के प्रोग्राम से मुझे साइमा कंवल को मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। आने के बाद